Hello students, welcome back in this video, and in this video we will talk about post fertilization. इससे पहले वाली प्रोसेस में हमने पढ़ा था about the fertilization. ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन पहले हम समझ लें हमें शुरू कहाँ से करना है. तो पोस्ट हम फर्टिलाइजेशन हमें शुरू करना है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट के बाद द फर्स्ट टॉपिक एक्चुअली में यहाँ पे हमें दो चीज़ें पढ़नी है. वन इज नोन एज zygote and the second one is known as embryogenesis. दोनों पॉइंट को जरा समझते हैं वन बाय वन. वन इज नोन एज zygote. नाउ पहले ही इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन ए स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज zygote. और इस zygote की तीन प्रॉपर्टी है. इट इज यूनिसेलुलर, इट इज डिप्लॉयड एंड इट इज अनडिफरेंशिएट. नाउ इस zygote के अंदर अभी हमारे पास होगा क्या, इस zygote के अंदर हमारे पास होगा डिवीजन बाद में होगा. पहले हम समझते हैं zygote के बारे में. तो zygote हमारे पास में, zygote जो हमारे पास में, और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि zygote इज द फर्स्ट सेल फ्रॉम वेयर द लाइफ बिगिन इन ऑल द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा अगर हम बात करें तो zygote इन द केस ऑफ एल्गे एंड इन द केस ऑफ फंगस, this zygote is covered by a thick wall. Now why it is covered with a thick wall? In order to protect the zygote from the unfavorable condition. तो ये हमारे पास zygote हो गया. That zygote is unicellular, diploid and undifferentiated structure. Now अब हम पढ़ रहे हैं embryogenesis के बारे में, पर हम ये समझें कि embryogenesis होती कैसे है. ये तो हमारे पास सिंगल सेल स्ट्रक्चर था. अब इसमें होंगे हमारे पास दो पॉइंट, दैट इज सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, जिसकी वजह से दिस zygote will convert into the embryo and then further result in the formation of fetus or a new individual, and that process is known as embryogenesis. थोड़ा समझते हैं. अब embryogenesis हो रहा है by the two process. One is known as cell division and other is known as cell differentiation in zygote. थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है फॉर नीट एंड फॉर एकेडमिक, जरा समझते हैं. मैंने आपको फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट में बताया था कि इन द केस ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, इन द केस ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड organism, gametes are formed by the process of mitosis. Gametes are formed by the process of mitosis, which result in the formation of a diploid zygote. Now in the case of haploid organism, where haploid gametes are formed by the process of mitosis, will result in the formation of a diploid zygote, which now in this case meiosis will take place in the zygote, which ultimately result in the formation of haploid organism. Now इसी को अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट में देखें तो इन द केस ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, in the case of diploid organism, gametes are formed by the process of meiosis, which fertilize to form a diploid zygote. Now and this zygote will undergo mitosis to form the new इंडिविजुअल. ये कॉन्सेप्ट बहुत समझने वाला है, ध्यान रहे. जैसे कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि इन द केस ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म द गैमीट्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, वेयर इन द केस ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म द गैमीट्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस. ठीक उसी तरह आपको ये भी याद रखना है कि इन द केस ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म द फर्स्ट डिवीजन विच टेक प्लेस इन द zygote इज meiosis, whereas in the case of diploid organism the first division which will take place in the zygote is mitosis. ना चलिए अब इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ध्यान देना, ये पॉइंट आपसे बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में पूछा जाएगा अबाउट द गैमीट एंड द zygote. तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं.
अब जाइगोट में डिवीज़न हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो में अब आगे क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा। नो, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाउ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स न्यू प्रोजेनी, प्रोड्यूस इट्स न्यू ऑफस्प्रिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ organism. One is known as oviparous and other is known as viviparous. ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है और काफ़ी सारे बच्चों ने गलत किया हुआ था, तो आपको इजी लग सकता है, पर यू हैव टू क्लियर योर डाउट्स. नाउ व्हाट आर ओविपेरस? Obviously you know that those organisms which lay eggs या फिर which produce their embryo outside their body in the with a covered shell, that is known as egg, they are known as oviparous, whereas those organisms which produce young ones is known as viviparous. Now थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, इस बार शायद इस बार क्या इस ईयर बिफोर इट्सल्फ पहले शायद बोर्ड में क्वेश्चन आया था हमारे पास कि ओविपेरस एंड विविपेरस में से कौन सा एडेप्टेशन एडवांटेजियस है. तो obviously viviparous, because in this case the new embryo, the new fetus is prone toward the adverse condition of external environment, but in this case the embryo or the fetus is developing and getting nourishment in the mother's body. तो थोड़ा सा आप ये समझिएगा. इसके बाद in the case of plant के केस में आप समझिए, the ovule when fertilized, the fertilized ovule give rise to the formation of seed or zygote or embryo. ध्यान देना, ये और रखे, मैंने आपको तीन शब्द बताए कि बिकॉज तीनों शब्दों के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं. ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नोन एज सीड, इज zygote, is embryo, which give rise to new plant under the favorable condition. It germinate and it give rise to new plant. Now after that, ovary, most important question. Fertilized ovule give rise to seed, mature, not fertilized, mature ovary give rise to fruit. Now fruit के बारे में बात करते हैं हम लोग. तो what is fruit? Fruit is mature ovary which is covered by three layers, which is known as epicarp, mesocarp and endocarp. But these three layers, that is epicarp, mesocarp and endocarp, collectively known as pericarp. अब इस चैप्टर में केवल इतना ही है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड आई होप आप लिख के नोट्स बना रहे होंगे, याद कर रहे होंगे. तो इस वीडियो के साथ में हमारा ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. टिल देन वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और प्लीज़ जितने भी नीडेड बच्चे हैं जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं आपके कॉन्टेक्ट में, उनको शेयर कीजिए.